नमस्कार, मैं सुभाष कुमार। आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आईसीसी में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 की क्रांति। तो इस टॉपिक से जुड़े हुए 100 एमसीक्यू को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसमें से अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो की। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आप लोग को बताना है 1857 ईस्वी की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी थी। तो 1857 की क्रांति जब हुई थी उस समय ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया। तो बी इसका सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में एनफील्ड राइफल को भारत में शामिल किया गया था, सेना में शामिल किया गया था। इससे पहले जो है पुरानी ब्राउन बेस राइफल चलती थी। तो ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल आई गई थी कब? दिसंबर 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। तो इसका मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? सैनिक असंतोष। सैनिक असंतोष था। अफवाह फैल गई थी कि जो बंदूक लाया गया है इसमें गाय और शुगर की मिली हुई चर्बी को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे की घटना हुई थी। तो मंगल पांडे की घटना कहाँ से जुड़ी हुई है? तो ये बैरकपुर से जुड़ी हुई है। तो बी इसका सही आंसर होगा। आगे है कि मंगल पांडे ने कब गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया था। तो इसका सही जवाब होगा 29 मार्च 1857 को। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। आगे है कि मंगल पांडे ने किसे गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो मंगल पांडे ने 2 लोगों को गोली मार दिया था। इसमें नाम है लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन। तो आपको याद रखना है लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन को मंगल पांडे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। आगे है कि फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने कौन सा नारा दिया था। यहाँ पर नारा पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना है मंगल पांडे ने फांसी पर चढ़ने से पहले हल्ला बोल का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। तो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी कब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। याद रखना है 29 मार्च 1857 ईस्वी को इन्होंने कारतूस को काटने से मना किया था और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे सिपाही था। तो मंगल पांडे जो सिपाही था वह किस इन्फेंट्री का सिपाही था? तो याद रखना है 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इस शॉर्ट में BNI लिखा हुआ मिल सकता है। BNI का मतलब हुआ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो इनका संबंध था 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे किस कंपनी के सिपाही थे। 34वीं नेटिव में तो थे लेकिन इनकी कंपनी जो थी वह 6वीं कंपनी थी। तो बी इसका सही जवाब होगा। आगे है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी। तो 1857 के संघर्ष में सबसे अधिक सिपाही अवध से भाग लिए थे। ऐसा कहा जाता है कि अवध के प्रत्येक परिवार से लोग जो है सिपाही में भर्ती हुए थे। तो बी इसका सही जवाब हो गया। आगे 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। आपसे पूछा है कि बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बख्त खान को। बख्त खान जो कि इसका सेनापति था, इसे ही इसने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। तो 1857 ईस्वी की क्रांति का मुख्य कारण अगर पूछेगा तो आपको बताना है ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। डी इसका सही जवाब होगा। ब्रिटिश साम्राज्य की बहुत सारी ऐसी नीति थी जिसको लेकर बहुत दिनों से मतलब लोगों के अंदर जो था बेचैनी था। 1857 में जो चर्बी वाला घटना हुआ यह इसमें जान डाल दिया और इसी के फलस्वरूप 1857 की क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन है 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की
गाड़ी का कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, W.H. रसेल। W.H. रसेल ने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो सही जवाब होगा यह मेरठ से प्रारंभ हुई थी। सी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति किस तिथि को शुरू हुई थी? तिथि अगर आपसे पूछेगा तो 10 अप्रैल बताना है। 10 अप्रैल 1857 को मेरठ से जो है क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से किस पैदल टुकड़ी ने की थी? तो आपको याद रखना है मेरठ से जो क्रांति की शुरुआत हुई थी उसकी शुरुआत 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने की थी। यहाँ का मतलब होता है नेटिव इन्फेंट्री। तो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री मेरठ की थी और इसी ने 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? प्रतीक पूछता है एग्जाम में। आपको याद रखना है कमल और रोटी। कमल और रोटी, रोटी को चपाती भी लिख कर दे सकता है। यही था 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली है। यानी पूछ रहा है कि महारानी लक्ष्मीबाई जो थी उनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म गोलघर में हुआ था और ये गोलघर कहाँ है? वाराणसी में। गोलघर वैसे पटना में भी है लेकिन वाराणसी के गोलघर में महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। आगे है इसमें पूछ रहा है कि लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? तो आपसे पूछेगा कि लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था, तो आपको क्या बताना है? लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था यह हुआ था 19 नवंबर 1835 को। कब हुआ था? 19 नवंबर 1835 को लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? तो ये अगर पूछे कि लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है तो आप क्या बताएंगे? ग्वालियर में। ग्वालियर में ही लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी और यहीं पर इनका समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूरोज का। ह्यूरोज जो था अंग्रेज सेनापति था, अधिकारी था और इसने लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में परास्त किया था। तो ये इसका सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 17 जून 1858 को। बी इसका राइट आंसर होगा। आपको याद रखना है 17 जून 1858 को लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। 1835 में इनका जन्म हुआ था और 1858 में इनकी मृत्यु हो गई। सोच के देखिए मात्र लगभग 23 साल की थी जब इनका मृत्यु हो गया और अभी तक इनका गुणगान हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डलहौजी ने व्यापकत सिद्धांत द्वारा कब झांसी को अंग्रेजी राज में ला लिया था? तो डलहौजी ने व्यापकत सिद्धांत लाया था राजहरब की नीति और इसके तहत 1854 ईस्वी में ही झांसी को अंग्रेजी राज में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई किसकी विधवा थी? तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो गंगाधर राव की विधवा थी और इनका एक दत्तक पुत्र था जिसका नाम था दामोदर राव। यह भी आपसे पूछेगा कि इनके दत्तक पुत्र का नाम क्या था? तो दत्तक पुत्र का नाम था दामोदर राव जबकि गंगाधर राव इनके पति का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में झांसी में विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो झांसी में जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 5 जून 1857 को। बी इसका राइट आंसर होगा। 5 जून जिस दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 5 जून 1857 ईस्वी को झांसी में विद्रोह की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर कहा था भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है? तो जब लक्ष्मीबाई ग्वालियर में मर गई थी, मतलब उनका लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी, तो उस समय ह्यूरोज ने कहा था कि यहाँ पर जो सोई हुई महिला है भारतीय विद्रोह में अकेली एक मर्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी
रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो था वो क्या था? तो आपको याद रखना है मणिकर्णिका इनका मूल नाम था। ये इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो 1857 में जो बरेली में विद्रोह हुआ था उसके नेता थे खान बहादुर। खान बहादुर खान भी आपको लिखा मिल सकता है। ये इसका सही जवाब हो गया। आगे 1857 की क्रांति में बरेली के विद्रोह का दमन किसने किया था? तो 1857 की क्रांति में बरेली में जो विद्रोह हुआ था उसका दमन किसने किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कैंपबेल ने। कैंपबेल ने कई जगहों पर विद्रोह का दमन किया था। इसमें एक स्थान बरेली भी है। इसके अलावा इन्होंने कानपुर और लखनऊ इन सभी जगहों पर भी विद्रोह का दमन किया था। अगला क्वेश्चन है वह महिला जिन्होंने लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो लखनऊ यानी कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। तो डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अंग्रेज अधिकारी ने लखनऊ में विद्रोह का दमन किया था? तो लखनऊ में विद्रोह का दमन किसने किया था? कैंपबेल ने किया था। बरेली में मैंने आपको बताया है कि कैंपबेल ने किया है और लखनऊ में भी किसने किया है? तो कैंपबेल ने ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभियान के दौरान अंग्रेज सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी? तो हैवलॉक एक अंग्रेज अधिकारी था और इसकी मृत्यु जो हो गई थी वह लखनऊ अभियान के दौरान ही हो गई थी। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो लखनऊ में जो क्रांति की शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी वह हुआ था 4 जून 1857 को। आपको याद रखना है 4 जून 1857 को लखनऊ में और इसके एक दिन बाद 5 जून 1857 को झांसी में क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेगम हजरत महल को कहाँ दफनाया गया था? वो छूट गया है, आपको ऐड कर देना है। बेगम हजरत महल को कहाँ दफनाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा जामा मस्जिद काठमांडू में। जामा मस्जिद काठमांडू में बेगम हजरत महल को दफना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेतृत्व किया था? तो इलाहाबाद में किसने नेतृत्व किया था? मौलवी लियाकत अली ने। लियाकत अली ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? इलाहाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद में 1857 की क्रांति को किसने समाप्त किया था? तो 1857 की क्रांति को इलाहाबाद में समाप्त किया गया था कर्नल नील के द्वारा। याद रखना है किसके द्वारा? नील के द्वारा इलाहाबाद में 1857 की क्रांति को समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। कौन था? तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन है अजीमुल्ला खां सलाहकार था। तो अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो याद रखना है नाना साहब के सलाहकार थे अजीमुल्ला खां। आपसे पूछेगा सेनापति यानी कमांडर इन चीफ, तो बताना है तात्या टोपे और सलाहकार तो ये है अजीमुल्ला खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1857 के विद्रोह में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा इसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? 1857 की क्रांति में ये जो तात्या टोपे हैं, तात्या टोपे के मित्र ने इनके साथ धोखाधड़ी की थी, जिससे अंग्रेज उन्हें बंदी बना लिए थे और फिर इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। ये डी इसका सही जवाब होगा। आगे है कि किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो आपसे पूछेगा कि रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तो आप बताएंगे तात्या टोपे का। तात्या टोपे जो कि नाना साहब के सेनापति थे, इन्हीं का ओरिजिनल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है तात्या टोपे को सिंधिया के सामंत ने धोखे से पकड़वा दिया था, उसका नाम क्या था? तो अभी हमने पढ़ा है ना कि तात्या टोपे को अंग्रेज जो है बंदी बना लिया था, तो उनके एक मित्र थे मान सिंह। ये सिंधिया के सामंत थे। किसके सामंत थे? सिंधिया के। तो यही सिंधिया के सामंत मान सिंह ने तात्या टोपे को क्या किया था? तात्या टोपे को पकड़वा दिया था अंग्रेजों से और अंग्रेज इन्हें पकड़कर शिवपुरी में फांसी की सजा दे दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें कहता है कि नाना साहेब किसके दत्तक पुत्र थे? नाना साहब जो कि कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। याद रखना है
कैसे पुत्र थे? दत्तक पुत्र। कौन? नाना साहब। किसके? बेस्पा बाजीराव द्वितीय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब का मूल नाम क्या था? नाना साहब का मूल नाम था धोंदूपंत। क्या था? धोंदूपंत। बी इसका सही जवाब हो गया। रामचंद्र पांडुरंग अभी हमने आपको बताया है, ये था तात्या टोपे का वास्तविक नाम। किसका वास्तविक नाम? तात्या टोपे का। तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम पूछेगा तो रामचंद्र पांडुरंग, और नाना साहब का पूछेगा मूल नाम तो धोंदूपंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने कहाँ से नेतृत्व प्रदान किया था? तो केवल कुंवर सिंह ने बिहार से जो है नेतृत्व किया था 1857 क्रांति का। बिहार में पूछा कि कहाँ से किया था? तो जगदीशपुर से। जगदीशपुर के जमींदार थे, तो जगदीशपुर बिहार से इन्होंने जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। इसमें कहता है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आरा से शामिल हुए थे। ए इसका सही जवाब हो गया। तो आपको याद रखना है आरा, जगदीशपुर, ये सब आपसे पूछेगा तो आपको बताना है कि कुंवर सिंह जो है आरा जगदीशपुर से 1857 क्रांति में विद्रोह में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद बिहार से नेतृत्व प्रदान किया। जब कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई तो इसके बाद इनके भाई थे अमर सिंह, इन्होंने बिहार से 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। ये इसका सही जवाब हो गया। आगे है कि असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीवान मणिराम दत्त ने। दीवान मणिराम दत्त ने असम से नेतृत्व किया था। आगे है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका आंसर होगा गालिब। मिर्जा गालिब बहुत ही प्रसिद्ध उर्दू कवि है, तो इसने ही 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। तो मिर्जा गालिब जो थे वो आगरा के रहने वाले थे, इनका मूल निवास आगरा का था। वैसे दिल्ली में रहते थे लेकिन ओरिजिनल इसका जो स्थान था वो आगरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता किया? तो आपको याद रखना है ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया, जिसके अभी भी एक सिंधिया बहुत ही फेमस है। उस समय थे महादजी सिंधिया, और ये जो महादजी सिंधिया थे इन्होंने अंग्रेजों के साथ मित्रता निभाई थी और भारतीयों के साथ धोखेबाजी की थी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु का भी कारण था कि सिंधिया जो है धोखाधड़ी किया था। और अभी मैंने आपको बताया कि तात्या टोपे को कौन पकड़वाया था? तो सिंधिया का संबंध था मान सिंह, तो सिंधिया जो है धोखाधड़ी इसमें किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग अफसर था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, हेडसे। हेडसे। एकदम ये सब कठिन कठिन प्रश्न है, लेकिन ये सब कुछ सीखना है आप लोगों को। यही सब क्वेश्चन जो है आपको रिजल्ट करवाएगा, रिजल्ट नहीं मेरिट तक पहुंचाएगा। रिजल्ट तो आपको आ ही जाता होगा, मेरिट तक पहुंचाने में सब खतरनाक प्रश्न आपकी सहायता करेगा। तो 1857 की क्रांति में बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडर था? तो हेडसे। ब्रिटिश कमांडिंग कहाँ? बैरकपुर में। कौन था? हेडसे। आपको पता है कि बैरकपुर में ही मंगल पांडे ने 2 लोगों की हत्या कर दी थी, तो वहाँ ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था हेडसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इसका सही जवाब होगा कैनिंग ने। कैनिंग जो है उस समय भारत का गवर्नर था और इसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था और 1 दिन के लिए राजधानी। यही आपातकालीन मुख्यालय का मतलब 1 दिन का राजधानी। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत का वह कौन सा शहर है जिसे केवल 1 दिन के लिए भारत की राजधानी बनाया गया है? तो यह है इलाहाबाद। किसने बनाया है? तो कैनिंग ने। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहता है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? जिसमें 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था पार्नस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण असफल रहा? तो इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब होगा किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोह तो बहुत ही ज़बरदस्त हुआ था लेकिन कोई केंद्रीय संगठन नहीं था और कोई अच्छी योजना, सामान्य योजना, कॉमन योजना नहीं थी। इस वजह से 1857 का विद्रोह असफल रहा।
नहीं तो हमारा देश 1857 में ही आज़ाद हो गया होता। आगे है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सत्येंद्र नाथ सेन। एसएन सेन इसको शॉर्ट में कहा जाता है, यही था सरकारी इतिहासकार। वैसे आरसी मजूमदार को बनाया गया था सरकारी इतिहासकार, लेकिन इनको अनबन हो गई थी, तो इन्होंने वो पद छोड़ दिया था, तो बाद में फिर सत्येंद्र नाथ सेन को सरकारी इतिहासकार बनाया गया था। नेक्स्ट है 1957 में प्रकाशित 1857 एक पुस्तक है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है 1857 पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखना है सभी लोगों को 1857 पुस्तक के लेखक हैं सत्येंद्र नाथ सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबद्ध है। मतलब यह किसने कहा कि प्रथम राष्ट्रीय संग्राम नहीं है, न ही राष्ट्रीय है और न ही स्वतंत्रता संग्राम है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आरसी मजूमदार। मजूमदार का कहना था कि न तो यह प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। 3 गो निगेटिव बातें बोले थे, न तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम और न ही स्वतंत्रता संग्राम, कुछ भी नहीं था। ये कौन कहा है? आरसी मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति को किसने बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा है? बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध किसने कहा है? तो सही जवाब होगा टी.आर. होम्स ने। ये इसका सही जवाब होगा। टी.आर. होम्स का कहना था कि 1857 की क्रांति जो था वह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था। भारतीयों को इसने बर्बरता कहा, बर्बर कहा और खुद को सभ्य कहा था, जबकि है इसका उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति को किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा 1857 की क्रांति को किसने दिया था? तो इसका सही जवाब होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, मतलब डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटरम। इन दोनों का कहना था कि 1857 की जो क्रांति थी वह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। आपका रखना है टेलर और आउटरम, ये दोनों का क्या कहना है? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक में किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? तो राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया है अशोक मेहता के द्वारा, और इनकी एक पुस्तक है द ग्रेट रिवेलियन। ये भी आपसे पूछेगा द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बोलिएगा अशोक मेहता, और इसमें उन्होंने 1857 की क्रांति को क्या कहा है? तो राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अंग्रेज ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह बताया है? तो ये अंग्रेज हैं जिन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह बताया है, इनका नाम है बेंजामिन डिज़रेली। बेंजामिन डिज़रेली जो हैं, इनका कहना था कि 1857 की क्रांति जो था वो राष्ट्रीय विद्रोह था। तो अशोक मेहता ने भी राष्ट्रीय विद्रोह कहा और बेंजामिन डिज़रेली ने भी क्या कहा? राष्ट्रीय विद्रोह कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, यह कथन किसका है? तो ये कथन है L.E.R. रीज का। रीज कहता है कि 1857 का जो विद्रोह था उसमें एक तरफ से धर्मांध लड़ रहे थे। किसके विरुद्ध लड़ रहे थे? ईसाइयों के। तो धर्मांध भारतीय लोगों को कहा, क्योंकि भारत की तरफ से मुख्य रूप से हिंदू मुस्लिम थे, तो हिंदू मुस्लिम को धर्मांध कहा गया, क्योंकि गाय और सुअर की मिली हुई चर्बी वाला बात था, और खुद ये लोग क्या थे? ईसाई थे। तो धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किसने कहा? L.E.R. रीज ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक लिखा है बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर जिनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने ही पुस्तक लिखा है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। सीधे 1857 पूछेगा तो बताना है सुरेंद्रनाथ सेन। 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेंद्रनाथ सेन। लेकिन लग गया कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, तो हो जाएगा आंसर विनायक दामोदर सावरकर। आगे है कि 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? बी.डी. सावरकर ने। आपको याद रखना है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के क्रांति को किसने कहा है? बी.डी. सावरकर ने। ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, तो आपको क्या बताना है? बी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1857 के विद्रोह के निम्न नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था? अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूरज की किरणें। ये जो बात लिखी हुई है, ये बात फ्रांस के सम्राट को लिखा गया था, किसके द्वारा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नाना साहब के द्वारा। नाना साहब ने लिखा था कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूरज की किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी थी? तो 1857 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब आप लोग पढ़े होंगे कि 1857 ईस्वी तक भारत में शासन किसका चल रहा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के था। क्रांति के बाद 1858 में जो शासन था वह कंपनी से लेकर क्राउन को दे दिया गया था। तो 1857 की क्रांति तक ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने सैनिक थे? इसका राइट आंसर होगा बी, 1,40,000। उस समय 1,40,000 सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी में हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद, पूछेगा आपसे कि जिहाद का प्रचार किसने किया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला जो था उसने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद करा दिया था। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, मतलब कि अपने धर्म के लिए युद्ध करो। तो ये नारा किसने दिया था? मौलवी अहमदुल्ला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह प्रारंभ होने के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? तो जिस समय 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था उस समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? जॉर्ज एनिसन। तो ये इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन और सीख लीजिए आप लोग कि अगर पूछेगा कि क्रांति जब शुरू हो गई विद्रोह के बाद किसको बनाया गया सेनापति? तो विद्रोह के बाद बनाया गया था कॉलिन कैंपबेल को। विद्रोह शुरू हुआ था उस समय जॉर्ज एनिसन को, और विद्रोह प्रारंभ होने के बाद कॉलिन कैंपबेल को कंपनी का मुख्य सेनापति बनाया गया था। यहाँ है कि 1857 के विद्रोह को जन क्रांति किसने कहा? तो आपको याद रखना है, जन क्रांति कहा गया था रामविलास शर्मा के द्वारा। तो ये इसका सही जवाब हो गया। आगे है कि 1857 क्रांति के विषय में किसने कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, क्योंकि इस समय तक भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। तो ये भारत के महान व्यक्ति हैं जवाहरलाल नेहरू। इनका कहना था 1857 की क्रांति जो थी वह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, क्योंकि उस समय तक भारत में राष्ट्रवाद का विकास ही नहीं हुआ था। तो बी इसका सही जवाब हुआ। आगे है कि 1857 की क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो दिल्ली से नेतृत्व प्रदान किया था किसने? बहादुर शाह द्वितीय ने, जिसे कि जफर भी कहा जाता है। तो बी इसका सही जवाब हो गया। अब है कि 1857 की क्रांति में दिल्ली से सैन्य नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो सैन्य नेतृत्व प्रदान किया था किसने? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बख्त खान ने। बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, लेकिन सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बख्त खान। शुरू में तो इसका बेटा जो था, किसका बेटा? बहादुर शाह जफर का बेटा वही सैन्य नेतृत्व कर रहा था, लेकिन जब बख्त खान आया तो बख्त खान ने सैन्य नेतृत्व संभाल लिया। तो यही बख्त खान आपसे पूछेगा, आपको याद रखना है बख्त खान। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में दिल्ली में कौन सा अंग्रेज सेनापति मारा गया था? तो दिल्ली में जब विद्रोह हुआ तो दिल्ली पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था। तो उसके बाद निकोलसन और हडसन ये दोनों को भेजा गया था। तो इसमें निकोलसन मारा गया था। तो ये इसका सही जवाब हो गया। आपको याद रखना है, निकोलसन हडसन दोनों आया था दिल्ली, लेकिन निकोलसन लड़ते हुए मारा गया था। आगे है कि 1857 की क्रांति का दमन दिल्ली में किसने किया था? तो ये पूछेगा आपसे कि दिल्ली में दमन किसने किया था? तो आप क्या बताएंगे? यही बी, हडसन। ये दोनों आया था, निकोलसन हडसन। तो अभी तो मैंने बताया कि निकोलसन मर गया, तो इसका दमन किसने किया? तो हडसन ने। आगे है 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो 1857 की क्रांति के बाद रंगून में बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? रंगून में। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि रंगून कहाँ की राजधानी थी। इस समय बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित किया गया था, उस समय रंगून किसी देश की राजधानी थी। आप लोग कमेंट करके बताना है कि कहाँ की राजधानी थी। नेक्स्ट है कि 1857 क्रांति को किसने सैनिक विद्रोह कहा है? तो सिर्फ सैनिक विद्रोह कहा जा रहा है। ये सभी के सभी व्यक्ति जो हैं सैनिक विद्रोह कहे हैं।
लॉरेंस, सीले, ट्रेविलियन, सर सैयद अहमद खां, दुर्गादास। तो इसमें देखिए 3 विदेशी हैं, लॉरेंस, सीले, ट्रेविलियन, और 2 भारत के लोग हैं, सर सैयद अहमद खां और दुर्गादास। तो इन लोगों का क्या कहना है कि 1857 की क्रांति जो है वो सैनिक विद्रोह था। नेक्स्ट है सिपोय म्यूटिनी। सिपोय म्यूटिनी इम्यूनिटी ए रिवोल्ट ऑफ 1857 पुस्तक किसने लिखा? सिपोय म्यूनिटी ए रिवोल्ट ऑफ 1857 पुस्तक को लिखा कौन? आरसी मजूमदार। बी इसका सही जवाब हो गया। तो 1857 लिखा हुआ 3 पुस्तक हो गया। सीधे पूछेगा आपसे कि 1857 कौन लिखा है, तो एस एन सेन, सुरेंद्रनाथ सेन। और ये पूछेगा द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857, तो बताना है बी डी सावरकर। ये है सिपोय म्यूनिटी ए रिवोल्ट ऑफ 1857, तो ये कौन बताए हैं? आरसी मजूमदार इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है मंगल पांडे को किस भारतीय सैनिक ने गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया था? तो मंगल पांडे आप लोग पढ़े हैं थोड़ी देर पहले कि मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था बैरकपुर से। तो ईश्वरी प्रसाद नाम के जो सैनिक थे, इन्होंने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। तो बी इसका सही जवाब होगा, आपको याद रखना है ईश्वरी प्रसाद का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल पांडे को किस सैनिक ने गिरफ्तार किया था? तो देखिए एक भारतीय ईश्वरी प्रसाद है, एक गिरफ्तार करने से मना कर दिए, लेकिन जो पलटू था ये पलटू जो है गिरफ्तार कर लिया था। तो सी इसका सही जवाब हो गया। आगे है कि ईश्वरी प्रसाद को कब फांसी दी गई थी? तो आपको याद रखना है 21 अप्रैल 1857 को ईश्वरी प्रसाद को फांसी दे दी गई थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया था। सोच लीजिए इस तरह के व्यक्ति भारत में पैदा हुए हैं जो कि एक महान क्रांतिकारी को गिरफ्तार करने से मना किए और खुद इनको फांसी पर चढ़ना पड़ा। तो आप लोग पढ़े ना कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी हुई थी और 21 अप्रैल 1857 को ईश्वरी प्रसाद की भी फांसी हो गई, क्योंकि इन्होंने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। जबकि पलटू नाम का व्यक्ति जो है वह गिरफ्तार कर लिया था। वैसे पलटू बिहार में एक और लोग का नाम है, और आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके बताइए कि बिहार में पलटू किसे कहा जाता है या फिर पलटू राम किसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता है कि 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुपरिचित सभी। पटना से पीर अली, एक पुस्तक विक्रेता थे पीर अली, तो इन्होंने पटना से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। दानापुर से हरिकिशन सिंह ने नेतृत्व किया था, और जगदीशपुर से तो आप सभी को पता है कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। तो सभी सही ही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे है 1857 की क्रांति में पटना तथा जगदीशपुर में विद्रोह का दमन किसने किया था? तो पटना और जगदीशपुर इन दोनों जगहों पर विद्रोह का दमन किसने किया था? विलियम टेलर ने। तो ये इसका सही जवाब हो गया। आगे है कि अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन किसे कहा जाता था? तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कहा जाता था मौलवी अहमदुल्ला शाह को। तो सी इसका सही जवाब रहा। आगे है कि निम्न में किसे 1857 का फौलादी शेर कहा गया? तो 1857 का फौलादी शेर भी किसे कहा गया है? मौलवी अहमदुल्ला शाह को। यह अंग्रेजों का कट्टर था एकदम, और इसे फौलादी शेर भी कहा गया। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में निम्न में से किस वर्ग के लोगों ने भाग नहीं लिया था? किस वर्ग के लोगों ने भाग नहीं लिया था? तो जमींदार वर्ग ने भी भाग नहीं लिया था, शिक्षित वर्ग ने भी भाग नहीं लिया था, और बड़े व्यापारी जो थे उन्होंने भी भाग नहीं लिया था। तो इनमें सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है कि निम्न में से कौन 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण था? तो अगर राजनीतिक कारण की बात करें तो द्वैध शासन जो कि बंगाल में लागू किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, यह भी राजनीतिकरण था, क्योंकि द्वैध शासन लागू होने के बाद बंगाल में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो गई थी, लोग बहुत परेशानी में आ गए थे। सहायक संधि भी कारण था, और राजहरप की नीति यह भी एक कारण था। तो इनमें सभी जो है इसका सही जवाब होगा। तो डी इसका सही जवाब हो गया। अब मात्र 12 प्रश्न हैं, इसको भी हम लोग खत्म करेंगे अभी तुरंत।
अब है कि निम्न में कौन 1857 की क्रांति का आर्थिक कारण माना जाता है। तो आपको याद रखना है, आर्थिक कारण में तीनों आता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था और अस्थाई बंदोबस्त। तो इनमें सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन है कि भारत में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था। अभी हमने देखा कि 1857 की क्रांति का यह आर्थिक कारण है, तो जानना जरूरी है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया। आपका रखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस जो है भारत में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में महलवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया। तो महलवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत जो है वो किया गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। ये इसका सही जवाब रहा। अब है कि भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत किया गया था टॉमस मुनरो के द्वारा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन 1857 ईस्वी की क्रांति का सामाजिक धार्मिक कारण था। तो सामाजिक धार्मिक कारण में सती प्रथा अधिनियम। भारत में पहले सती प्रथा चलती थी, इस प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाप्त कर दिया था, जिससे भारत के लोगों में असंतोष था, है ना। उन लोगों को लगा था कि हमारे धार्मिक बातों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, सही नहीं है। तो ये भी एक कारण था। दूसरा कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। पहले क्या होता था कि जो महिला सती हो गई तो सती प्रथा अधिनियम समाप्त किया गया, तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम उसके बाद लाया गया, क्योंकि जो महिला सती नहीं हुई अब उनको शादी करना भी था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिला थी जो यंग एज में ही विधवा हो जाती थी। तो उनको शादी करने के लिए 1856 में लॉर्ड कैनिंग लाया था कौन सा अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो ये भी भारत के लोगों को लगा कि विधवा है तो शादी कैसे करेगी, अभी तो ये नॉर्मल बात है, लेकिन उस समय बहुत बड़ी बात लगती थी। तो ये भी एक कारण था सामाजिक धार्मिक कारण में। और एक था सैनिक अधिनियम। सैनिक अधिनियम भी लाया गया था। सैनिक अधिनियम में बहुत सारा बात था कि माथा पर तिलक नहीं लगाना है, सर पर पगड़ी नहीं बांधना है। तो ये सैनिक अधिनियम जो था यह भी सामाजिक धार्मिक कारण का एक हिस्सा था, और ये भी कैनिंग ही लाया था। ये सब के सब जो है सामाजिक धार्मिक कारण में आता है। उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है कि 1857 की क्रांति का परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या क्या हुआ। तो 1857 की क्रांति जब समाप्त हो गई तो उसके बाद क्या क्या हुआ। तो उसके बाद मुगल सम्राट का पद समाप्त हो गया। आप पढ़े होंगे कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था, तो इसके बाद कोई मुगल बादशाह नहीं हुआ। तो इस क्रांति के बाद मुगल बादशाह का पद जो है समाप्त कर दिया गया। दूसरा, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी हुआ। 1857 की क्रांति जैसे ही समाप्त हुई उसके बाद 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी हुआ। ये था मिंटो पार्क, जिस पार्क में ये घोषणा पत्र पढ़ा गया। और ये पढ़ा किसने, लॉर्ड कैनिंग ने। और एक और बात हुई कि भारत शासन अधिनियम 1858 जारी हुआ। इस संविधान में आप लोग पढ़ते होंगे भारत शासन अधिनियम 1858, तो ये हिस्ट्री में भी पढ़ना है और संविधान में भी पढ़ना है। तो आपसे पूछेगा कि भारत शासन अधिनियम 1858 क्यों जारी किया गया था, तो आप क्या बताएंगे, 1857 की क्रांति के कारण। तो ये सब के सब जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, भारत सचिव का पद किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। तो भारत सचिव एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, इस पद को लागू किया गया था यही भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा। आप लोग पढ़े होंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इन दोनों के पावर को खत्म करके लाया गया था भारत सचिव का पद। कब, तो 1858 में। किस अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम में। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन बना। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन बना, कैनिंग। यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। और जैसे ही 1857 की क्रांति समाप्त हुई और 1858 का अधिनियम आया, तो इसमें जो गवर्नर जनरल का पद था इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। तो इस तरह से भारत का प्रथम वायसराय कौन बन गया, कैनिंग। आपसे पूछा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो भी क्या बताइएगा, कैनिंग। अब हम लोग मंजिल तक पहुंचने वाले हैं, मात्र 3 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन। इसमें कहता है कि 1857 क्रांति के बाद सेना में भारतीय सैनिक और अंग्रेजी सैनिक का अनुपात क्या था। तो क्रांति जब खत्म हो गई उसके बाद भारतीय सैनिक और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात में जो है परिवर्तन किया गया। भारतीय सैनिकों की संख्या घटाई गई और अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, और यह अनुपात 2:1 हो गया।
यानी कि 2 भारतीय सैनिक अगर हैं तो 1 अंग्रेज सैनिक होगा। तो यह रेशियो जो है रखा गया क्रांति के बाद। अब है इसमें पूछ रहा है कि क्रांति के पूर्व क्या था अनुपात। जब क्रांति नहीं हुई थी तो उससे पहले भारतीय सैनिक और अंग्रेजी सैनिक का अनुपात क्या था। तो उससे पहले था 5:1, यानी कि 5 भारतीय सैनिक तो उस पर 1 अंग्रेज सैनिक। लेकिन क्रांति के बाद वो समझ गए कि अब थोड़ा सा जो है सेना बढ़ाना होगा अपना और भारतीय सेना को घटाना होगा, तो बाद में 2:1 कर दिया, जो पहले 5:1 था। अब है क्वेश्चन नंबर 99। इसमें कहता है 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों की भर्ती सबसे ज़्यादा किस प्रांत से की थी। प्रांत मिस्टेक से लिखा गया है, प्रांत होगा, किस प्रांत से की थी। तो सही जवाब होगा गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तरी प्रांत। तो इस प्रांत से ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों की भर्ती बहुत ज़्यादा किया था क्रांति के बाद, क्योंकि इन सब ने बहुत ही मतलब साहसपूर्वक लड़ाई किया था, बहादुरी से लड़ाई किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। इसलिए इन सबको जो है अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में जो है सैनिक में भर्ती किया गया था। ये रहा लास्ट क्वेश्चन आज का। इसमें कहता है कि 1857 क्रांति के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति थी। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति किसने कहा, कार्ल मार्क्स ने। तो बी इसका सही जवाब। ये थे 100 प्रश्न। 100 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर आप ये 100 प्रश्न कर लेते हैं तो 1857 की क्रांति से कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आएगा, आप निश्चित रूप से उसको सॉल्व कर पाइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।